हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम दोबारा से ऑनलाइन शिक्षण में वापस आए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेन्स, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ये हमारा साइंस का सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ साइंस से रिलेटिव परिघटनाओं का। जैसे आप जानते होंगे, जैसे मनुष्य जो है वो भी बहुत सारी घटनाएं करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जैसे नाचता है, गाता है, बातें करता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, बहुत सारी चीज़ों को सोचता है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है। लाइक नेचुरल एक्टिविटी भी होती हैं। नेचुरल एक्टिविटी जो होती हैं, जैसे भूकंप का आना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल एक्टिविटी हैं। इन सब एक्टिविटियों में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रखने के योग्य भी हैं। बाकी तो नॉर्मली चीज़ें हम जानती हैं, बारिश कैसे होती है, कब होती है, ये सारी चीज़ें हम जानती हैं। तो आज हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यू अगेंस्ट ऑल्सो हैव अ सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इन अ लूज इन इट्स सॉकेट। अगर कोई प्लग आपने सॉकेट, सपोज दैट दिस इज अ सॉकेट, यहाँ पर आपने एक प्लग लगा दिया है, ठीक। प्लग तो जानते होंगे, प्लग जो वायर से जोड़ के लगाते हैं। अगर ये प्लग इस बोर्ड में लूज है, लूज थोड़ा ढीला है, तो इसमें स्पार्क्स होता रहेगा, मतलब बार बार चिंगारी जैसी होती रहेगी। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स बट ऑन अ हैवी स्केल, ऑन अ हैवी स्केल। लाइटनिंग जो है, ये बिजली का चमकना जो है जी, ये भी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक ही है, ये करंट ही है, बट इसकी जो स्केल है वह बहुत ज़्यादा है। उसकी क्वांटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेगावाट में होती है। उसको हम मेजर नहीं कर पाते। जब उसको माप नहीं पाते हम, तो उसके बारे में ठीक से हम जानते भी नहीं। जैसे बहुत मतलब बिफोर अ लॉन्ग टाइम इन एक्सीडेंट टाइम द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द केसेस ऑफ दीज स्पार्क्स। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत पहले, लॉन्ग टाइम बिफोर, लोग जानते नहीं थे कि सब कुछ कैसे होता है। वो सोचते थे कि यार बारिश जो हो रही है, बिजली चमक रही है, तो शायद भगवान हमसे नाराज़ है इसलिए ऐसा कर रहा है। नो नो नो, ऐसा नहीं होता था। भगवान कभी नाराज़ नहीं होता है हमसे, भगवान क्यों नाराज़ होगा। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकल थी। पहले लोग इन चीज़ों को जानते नहीं थे, तो जब वो जानते नहीं थे तो इस चीज़ को पहचानते भी नहीं थे। जब वो पहचानते नहीं थे तो वो सब सारा का सारा दोष भगवान के ऊपर रखते थे। लेकिन अब लोग बहुत स्मार्ट हो गए। लाइटनिंग इज कैसेस बाय अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब बादलों से ही जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ बादलों से ही संबंधित है। क्या होता है बेटे कि जैसे हम करंट को इशू करते हैं, करंट को जब देखते हैं तो हमें दो ही चार्ज की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सेम बिजली के चमकने में भी हमें दो करंट की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब होता क्या है बेटा, यहाँ देखेंगे हम, देखो सपोज दैट दिस इज अ चार्ज, एन अ चार्ज, नॉट अ चार्ज बट सपोज दैट दिस वन अ चार्ज। ये सब बादल हैं, ठीक है भैया। ये सरफेस, पृथ्वी का तल है, ठीक। ये इसका मिडिल एरिया है। यहाँ है एयर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। और यहाँ इसका जो बीच के जो स्पेस एरिया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ पर पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज है, जो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, पानी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस में छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं,
पार्टिकल्स, छोटे टुकड़े, ये चिम 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 ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप बल्ब जो होता है तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना तो आपको ऐसा लगेगा 10 लाख बार एक माइक्रो सेकंड में बल्ब बंद होता है, चालू होता है। उसकी क्वांटिटी नहीं पता होती हमारे लिए, कितने टाइम वो बंद हो जाता है और कितने टाइम वो चालू हो जाता है, बहुत अधिक स्पीड होती है, इसलिए हम उसको मेज़र नहीं कर पाते। तो वो ऐसे झिमझिम से होता है। तो आप तारों को देखना, तारे भी टिमटिमाते नजर आते हैं, लाइक पार्टिकल्स भी ऐसे हिलते हिलते रहते हैं। क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। यह जो नीचे का जो हिस्सा है, ये नीचे का जो हिस्सा दे रखा है यहाँ पर, ये हिस्सा पानी से भरा हुआ है। बारिश जो होती है, बारिश कब होती है कि यहाँ से पानी ऑक्सीकृत होकर ऊपर बादलों में चले जाए, बादलों में जाकर नीचे से ऑक्सीकृत ऊपर जाकर बादल बनाता है। अब बादल जब बनते हैं तो वे बारिश बनकर बरसने लगते हैं पृथ्वी पर। ये बिजली जो चमकती है, इस बिजली के चमकने का मेन रीजन ये है कि जब बादल बनते हैं तो ये पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास पास आ जाते हैं। तो यहाँ जो वाटर का जो लेवल है वह सूर्य के वजह से, सनराइज की वजह से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है पानी, बहुत ज़्यादा गर्म। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये पानी ऑक्सीकृत होकर ऊपर जाने लगता है। जब ऊपर का जो करंट है वह नीचे आता है तो नीचे आने से ही एयर रोक लेती है यहाँ पर। तो ये नीचे ऊपर वाले पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर इस नेगेटिव के पास नहीं आ पाते। जब ये नेगेटिव के पास से नीचे नहीं आते तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास नहीं आ पाता। जब ये बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, ये ऑक्सीकृत होने लगता है, ऊपर जाने लगता है, तो क्या होता है ना, जब ये खूब गर्म हो जाएगा तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये एयर को लेफ्ट कर देगा, एयर को साइड छोड़ देगा। जब एयर को साइड छोड़ देगा तो ये ऊपर के पॉजिटिव करंट इस करंट से पार्टिसिपेट कर लेंगे, बीच में रोक लेंगे, मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे फिर ये इस करंट से लेवल कर लेगा। जब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव करंट, मतलब जो क्लाउड से जो करंट आ रहा था वो अर्थ पर आने लगा। जब अर्थ पर आने लगा तो ये जो पार्टिकल्स थे ये आपस में मिल जाते हैं। ये पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाते हैं, जब मिल जाएंगे तो इनमें स्पार्किंग होगी, तारों में थोड़ी सी चमचमाहट से होगी। जब वो चमचमाहट होती है तो ये बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो बहुत अधिक मात्रा में आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, वो होती है लाइटिंग। ऐसे चमकती है बिजली। एक दूसरे को चार्ज करने पर करंट एक दूसरे के पार्टिकल से जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो स्पार्किंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप बोर्ड में किसी प्लग को लगाते हैं और वो प्लग अगर थोड़ा सा लूज है तो लूज होने के बाद में बार बार करंट सा होता रहता है। आप पॉजिटिव नेगेटिव 2 वायर ले लें और उनको ऐसे ऐसे लगाएं तो उसमें कुछ करंट से दिखाई देता है, आपको स्पार्किंग होती दिखाई देती है। वही स्पार्किंग ये होती है लाइटिंग। जैसा कि हम लाइटिंग को भी देख रहे थे बच्चे, तो इसमें क्या था, हमने देखा अभी कि मतलब लाइट कैसे ड्रॉ करती है और कैसे कार्य करती है जो बिजली होती है। अब देखो इसके कुछ बचने के तरीके भी ऐसे। वैसे तो मोस्टली हमें बारिश के समय में कभी बाहर जाना नहीं चाहिए, और अगर हम जाएं भी तो कहीं सेफ जगह पर रुक जाएं। बारिश के समय पर हमें नहीं घूमना चाहिए। देखो 1752 में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया था कि जो हम यूज करते हैं, जो लाइट हम यूज करते हैं, वह लाइट और जो आकाशीय बिजली होती है वह सब एक ही होती है। अब होता क्या है, जिसको हम मतलब जो हमारे कपड़ों से बनती है, हमारी बॉडी से जो करंट बनता है वो करंट और जो आकाशीय बिजली वो एक ही होता है। अब हमें आकाशीय बिजली तो दिखाई देती क्योंकि वो है बहुत अधिक मेगावाट में होती है, लेकिन जो हमारे कपड़ों में जो बन जाते हैं करंट वो हमारे लिए दिखाई नहीं देते। उसका रीज़न ये है, देखो आपने देखा होगा कि आपने एक फर का नाम सुना होगा, रूबर्स। वो फर क्या होती है, हमारा नींबू का जो पेड़ होता है ना, नींबू का पेड़, उस नींबू के पेड़ में एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। उस चिपचिपे पदार्थ को अगर हम किसी सॉफ्ट रुई के कपड़े से या उससे उसको रगड़ें हम, तो उसमें करंट
वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो वह करंट ऐसा नहीं है कि आपको बल्ब को जला देगा, पंखे को चला देगा, हीटर को चला दे या वॉशिंग मशीन को चला दे, ऐसा नहीं करता। वह क्या करता है कि अगर उसको लगातार उस पर रगड़ते रहें तो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स इस अर्थ पर पड़े हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। होता क्या है, जैसे आप सर्दियों के दिनों में कमरे में लेट रहे होते हैं, बाहर से आते हैं तो अपने कपड़ों को उतारते हैं, जो टेडिकॉट के कपड़े होते हैं पॉलिस्टर के, वह उनको जब आप उतारते हो, स्वेटर वगैरह भी उतारते हो, तो उनको जब आप झाड़ते हो, कमरे में अंधकार हो, कमरे में अंधेरा हो, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप उनको झाड़ोगे तो उसमें से कुछ पार्टिकल से उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, कुछ चिलके जैसे। क्या होता है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि अगर हम गीला कपड़ा भी अगर हम पहन लें तो कुछ समय के बाद वह भी सूख जाता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर और बाहर से जो हमने ऊनी कपड़ा पहना उसका टेम्परेचर दोनों का जब आपस में मिलता है तो बाहर की जो एयर है वह इंटरनल एरिया में जाती नहीं है, इसीलिए वो अंदर से हमें हीटनेस महसूस कराता है, हीटनेस पैदा करता है और हीटिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती। जब हम उनको उतारते हैं, उनको झाड़ते हैं तो उसमें भी करंट सा महसूस होता है, वह भी एक लाइटिंग ही है। ये चीज़ अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने 1752 ईस्वी में बताई थी। देखो, वैसे ही फ्रांस के कुछ लोगों ने 600 वर्ष पहले इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया था कि हमारी बॉडी में जो हम कपड़े पहनते हैं या जो चीज़ भी हम लगाते हैं वह गर्म हो जाती है, और जो आकाशीय बिजली है उसमें, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो इस चीज़ का भी रिसर्च करने के बाद यही पता चला कि उन दोनों में आपस में कोई डिफरेंट नहीं है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी कम है। आप एक प्लास्टिक का जो पैमाना रहता है उस पैमाने को आप अपने बालों से, जो रेशम टाइप के होते हैं, उनसे आप कुछ क्षण तक लगातार रगड़ते रहना। रगड़ने के बाद आप यूँ ज़मीन के ऊपर को घुमाना, तो उसमें छोटे छोटे से जो घास के टुकड़े होंगे, जो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होंगे, वह उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और चिपक जाएंगे। ये अट्रैक्शन की जो पावर है ये तभी किसी चीज़ में पैदा होती है जब दो पार्ट्सों को एक साथ मिलकर कार्य कराया जाता है। जैसे आप सर्दी में घर से बाहर से आते हो या साइकिल चलाकर जब आते हो तो आप रूम में बैठने के बाद या क्लासरूम में बैठने के बाद अपने हाथों को यूं लगातार रगड़ते रहते हो, फ्रिक्शन कराते हो दोनों में। फ्रिक्शन कराने के बाद जब दो पार्ट्स एक साथ कार्य करते हैं तो उनके अंदर एक वर्क, मूविंग पावर स्टार्ट हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन में होने के बाद ब्लड की क्वांटिटी, ब्लड की जो स्पीड है वह बढ़ जाती है। जब ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी में मूविंग पावर स्टार्ट हो गई, और मूविंग पावर स्टार्ट हो गई तो ब्लड की क्वांटिटी बढ़ने से आपकी बॉडी में जो ठंड का जो माहौल था, ठंड की जो एहसास हो रहा था, वह ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ पार्टिकल्स करते हैं। हमारी बॉडी में भी पार्टिकल्स ही होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी बनी हुई है ये छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी हुई है, ऐसी ही नहीं थी। क्योंकि पूरी संसार में कोई भी चीज़ ठोस नहीं है, सब छोटे छोटे पार्टों से मिलकर ही बना हुआ है। वैसे ही हम एक मिट्टी के पार्ट से मिले हुए हैं जो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना हुआ है। हमारी बॉडी के सब पार्ट्स लगातार कार्य करते रहते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और अगर हमारी बॉडी का एक भी पार्ट्स कार्य करना बंद करता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको भी, जो आपके वूलन के क्लॉथ होते हैं, पॉलिस्टर के क्लॉथ होते हैं, इनको पहनने पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर उनके टेम्परेचर से जब मैच करता है तो जब हम उनको उतारते हैं तो जब अंधेरे में उतारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, लाइट जैसा। बिल्कुल वैसे ही आपने देखा होगा जब उनको उतारोगे वहाँ बिल्कुल साउंड नहीं हो, कोई शांत माहौल हो, तो आप लोग देखना वो थोड़ी सी चिड़ की आवाज़ भी करते हैं। वैसे ही आप जब साइंटिस्टों ने इस चीज़ का रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि आकाशीय बिजली से और ये पृथ्वी वाले करंट से दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे आप अपना खुद भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप अपने टेबल पर छोटे छोटे पार्टिकल्स को रख लेना, रखने के बाद आप अपने स्केल को जिसमें आपने सर में तेल लगा रखा हो या कुछ भी लगा रखा हो, तो वो रेशम जैसे बाल होते हैं, सॉफ्ट चीज़ होती है, उसमें आप उसको रगड़ना, उसके ऊपर रख कर देखना, तो वो अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ अट्रैक्शन होगा वहीं कोई ना कोई
एक्टिविटी स्टार्ट होगी और करंट में अट्रैक्शन होता है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ वर्क करने लगता है तभी आपका करंट इशू होता है। आप जो यहाँ हम करंट देखते हैं, जो चार्ज देखते हैं, इसको तो मेज़र कर पाते हो मेगावाट में, गीगावाट में और कूलाम्स में, बहुत सारी चीज़ों में इसको आप मेजर कर लेते, लेकिन उस करंट को आप मेजर नहीं कर पाते क्योंकि उसका जो स्केल है, क्लाउड स्केल जो है बहुत लार्ज है। उसके लार्ज होने के कारण ही उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते, फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो जो आकाशीय बिजली है उनके यही कारण है, इसीलिए वह चमकती है कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड में है वह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जो पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों के बीच में एक एयर स्पेस है। जब पृथ्वी पर जो जल है, जल का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वह बहुत हीट हो जाता है तो वह ऑक्सीकृत होकर क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है। तो जो उसके बीच में जो एयर की जो डिस्टेंस थी, एयर की जो लेयर थी, उस लेयर को वह तोड़कर नीचे का पॉजिटिव करंट ऊपर वाले पॉजिटिव करंट से जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। जब वो ऐड हो जाता है तो जब आपने देखा होगा कि मोस्टली गांव में पहले क्या होता था, अब से 10-20 साल पहले, कि एक तो तार हम जो पावर हाउस तार होता है उसमें लगा लेते और एक गड्ढे में लोहे की छड़ गाड़कर उसमें गाड़ लेते थे। तो उन दोनों को जोड़कर एक अर्थ का और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब, तो उससे आप करंट चलाते थे। क्या होता था, मतलब जब पृथ्वी से जुड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, वह चार्ज आकाशीय जो क्लाउड में आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों मिलते हैं और बीच में उसकी एक नेगेटिव लेयर है जो एयर के बिल्कुल नियरेस्ट है। वह उसको तोड़कर जब आपस में ऐड हो जाती है तो ऊपर के चार्ज का नीचे के चार्ज से जब कनेक्शन होता है तभी आपकी ये लाइटिंग साउंडिंग दिखाई देती है, तभी ये बिजली का चमकना, आकाशीय बिजली आपको दिखाई देती है। यही कारण है इसका चमकने का। तो इससे अगला पार्ट जो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।